नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका मेंटोर सुधांशु। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए की कट ऑफ एनालिसिस। और ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है लास्ट के 4 साल की, और हम इसमें सारी कट ऑफ आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि फेज 1 में या दोस्त आपके फेज 2 में ओवरऑल कट ऑफ और आपके नॉन मेरिट सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है। और ये कंप्लीट एनालिसिस रहने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट है ना, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पहले तो उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास हैं कि नहीं है तो वो इंश्योर करो कि आपके पास वो हो। आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे, इसके यूट्यूब चैनल पे भी, और आप हमें आर्टिकल्स में भी देख पाओगे, वहां पर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। दूसरा, इसका पैटर्न कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, और ये इसका वैकेंसी का ट्रेंड क्या है। और तीसरा दोस्त आता है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। इसके अलावा उसका सिलेबस और सही गाइडेंस और प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को तो जब आप साथ में रखते हो तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। और इसीलिए हम आज कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखना, ठीक है। ये कट ऑफ 4 साल की ही क्यों बनाई है, यानी कि दोस्त 2000 हमने जो है इसमें 2021 से पहले वाली नहीं रखी, 21, 22, 23 और 24 की रखी है। 25 का एग्जाम आप देने वाले हो। इससे पहले जो है हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज था उसमें, ठीक है। पैटर्न के नए शिफ्ट जो हुआ था ये 2021 में हो गया था नया शिफ्ट, और नए शिफ्ट के बाद की ही कट ऑफ के एनालिसिस कर रहे हैं। और ज्यादा बेहतर रहता है आप 3 से 4 साल की कट ऑफ का एनालिसिस करो। इससे पहले जो था दोस्त वो लेवल बिल्कुल अलग रहता था, और वहां कट ऑफ भी आपको आसान दिखती थी। और बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ में अब जो आप देख रहे हो ये कट ऑफ अच्छी खासी है। चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम सेक्शनल कट ऑफ बताएंगे, और इससे पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। टोटल अगर आप देखोगे तो आप फेज 1 में जब आप बैठोगे, ठीक है, फेज सबसे पहले में फेज 1 में, तो दोस्त यहां पर एक चीज क्या है, वो ये है कि इन पूरे सब्जेक्ट्स को 8 सब्जेक्ट में यहां बांटा गया है। और इसमें से जो आपके 5 शुरू के सब्जेक्ट है ना, ये मात्र मात्र इनकी कोई मेरिट नहीं बनती है, नॉन मेरिट सब्जेक्ट इनको बोलते हैं हम लोग। और जो आपके यहां से यहां तक के सब्जेक्ट है ना, ये आपके मेरिट सब्जेक्ट हैं। यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करके आपको हटा देना है। इनका कोई नंबर जुड़ना तो है ही नहीं, और ना ये ओवरऑल कट ऑफ में हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दोस्त इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई और बाद में नॉन क्वालिफाई यानी कि नॉन मेरिट वाले, ठीक है। क्या ऐसे होते हैं, देखो दोस्त ध्यान से। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो आप पहले 5 और 3 को अलग अलग समझ लीजिएगा। अब यहां से आगे की बात हम नीचे बाद में करते हैं। क्वांट में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसकी कट ऑफ अगर आप देखो तो 2024 में गई है 4.5 नंबर, ठीक है, 4.5। 2023 में दोस्त 3 नंबर, 2022 में 3 नंबर, और 2021 में दोस्त 5 नंबर। यानी 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4.5 नंबर, यानी 5 से नीचे रहती है। एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूं। आप इसकी कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ को मान लो ऐसे ही, बेसिकली मैं बता रहा हूं 20 से 30% दोस्त आप नंबर लेके आते हो, 30% तक आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। देख लो आप खुद ही, 20 से 30% के बीच में ही आपका निकल जाता है। सब में देखना भी, ठीक है। ऐसे ही दोस्त क्वांट के अलावा आओ रीजनिंग में। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन हैं। 20 में यहां पर देखो अगर 3.25, 3.75, 3.75, 21, 22, 23 और 24 अराउंड में रही। वहीं पर आ जाओ दोस्त इंग्लिश, जिसके 30 नंबर दोस्त यहां पर है टोटल मार्क्स। 30 में इंग्लिश की कट ऑफ बहुत अच्छी थी। इंग्लिश की कट ऑफ दोस्त 10.75 2024 में भी थी, 10.25 दोस्त ये थी 2023 में, 2022 में तो दोस्त 12.5 और 21 में 11.25 ये रही। वहीं कंप्यूटर में आ जाओ, 20 क्वेश्चन में 4 नंबर 2024, 2023 2.275, और 2022 में दोस्त जो थी वो हमारी थी 5.5, और 2021 में वो थी 3.25। और डिसीजन मेकिंग ये नया सब्जेक्ट एड ऑन किया गया 2021 के बाद। 10 नंबर में 2 नंबर, 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, और 1.25 नंबर, 1.25 नंबर, इतना ही कट ऑफ गया। और इसकी सिर्फ आपको क्या करनी है, ये नॉन मेरिट है, इनका कोई लेना देना आगे नहीं है, ना ये आपकी फेज 1 की कट ऑफ में हिस्सा लेने वाले हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और इनका काम खत्म। यहां से अगर इनका काम खत्म, अब आ जाओ ARD, ESI और जनरल अवेयरनेस पे। 100 नंबर ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नॉन मेरिट सब्जेक्ट। 100 नंबर आपको यहां पर क्वालिफाई भी करना है, और ये मेरिट सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप ओवरऑल कट ऑफ बना ले गए
सेक्शनल के साथ में ओवरऑल कट ऑफ बना ले गए तो आप मेंस एग्जाम में जाओगे। ध्यान से सुनना, 40 नंबर का एआरडी आता है, 40 नंबर का आपका ईएसआई आता है और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस जीए आता है। कट ऑफ देखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ 2024 में देखना तो दोस्त एआरडी में आपके रहे 6.25, ईएसआई में दोस्त था ये आपका 3.5 और जनरल अवेयरनेस में 1.25। ये सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का ओवर कट जो है आपकी जो कट ऑफ होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी हमेशा ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा ही जाती है। ठीक है, यहीं आ जाओ दोस्त, 2023 में देखो तो एआरडी में 4.25, वहीं 2023 में ही ईएसआई में देखोगे 3.5 और 2023 में जो आपका जीए है 2.75। 2022 में आ जाओ एआरडी 6.75 और वहीं 2022 में जो आपका था ईएसआई ये था 2.25 और जीए था 3.25। 2021 में देखोगे 6.5, 4.5 और 3, ये दोस्त आपका था एआरडी, ईएसआई और जीए। ये कट ऑफ गई। लेकिन दोस्त ये तो आपकी थी सेक्शनल, लेकिन अब एक और बात मैंने बताई थी ना, इससे मेरिट नहीं बनती है लेकिन इनसे मेरिट बनती है, इनसे मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ गए तो मेरिट बनेगी तभी तो आप क्वालिफाई करके कहां जाओगे, फेज 2 में जाओगे। अगर आप इनमें से सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आप फेज 2 में जाते हो। और इसकी ओवरऑल कट ऑफ जो प्रीलिम्स की थी आउट ऑफ 100 वो कितनी थी, 100 आउट ऑफ मतलब है आप ईएसआई, एआरडी और जीए से कट ऑफ बनाने वाले हो। और यहां 2024 में देखोगे तो 47 नंबर दोस्त जो थी 47 नंबर आउट ऑफ 100। वहीं पर दोस्त 2023 में 46 नंबर आउट ऑफ 100, 2022 में 41 आउट ऑफ 41.75 आउट ऑफ 100 और 2021 में देखोगे तो आपका 53.5 आउट ऑफ 100। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर जी ये तो बहुत कम थी जो सेक्शनल कट ऑफ थी, ओवरऑल तो बहुत ज्यादा चली गई। हाँ, ओवरऑल हमेशा दोस्त इसकी इतनी ही अराउंड में रहती है। ठीक है, आपको टारगेट लेके जो चलना है 2000 अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 60 प्लस का टारगेट लेके चलना आउट ऑफ 100। ठीक है, इससे कम का लेके मत चलना। ठीक है, कंपटीशन क्योंकि दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, इस बार अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्त आपका हो गया, वैकेंसी कम हो रही है और साथ में दोस्त सीधी बात है थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल अच्छा है और जिसकी सैलरी ऑलरेडी 1 लाख प्लस है तो यार इतनी मेहनत तो बनती है। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये हमारी ओवरऑल कट ऑफ थी। ओवरऑल कट ऑफ होने के बाद में आप फेज 2 में पहुंच जाते हैं लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाते। अब सिर्फ आपने फेज 1 को पार किया है, अब आप जा रहे हो फेज 2 में और फेज 2 और इंटरव्यू ही आपका डिसाइडिंग होता है किसमें, आपके फाइनल सिलेक्शन में। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब आते हैं सेक्शनल कट ऑफ आपकी जो रहेगी फेज 2 की। फेज 2 में दोस्त अगर देखो तो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक एआरडी, एक ईएसआई और एक जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी रहेंगी। अब यहां पर भी पैटर्न अगर आपने देखा हो तो जो इंग्लिश आती है डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसका, जिसमें आपकी या तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा या एप्लीकेशन होगा या लेटर होगा या प्रेशी होगा। यहां पर 3 चीजें करनी होती हैं, 100 नंबर का होगा। और यहां पर दोस्त आपको जो 2024 में 100 में मिनिमम नंबर लेके आने थे वो दोस्त 2024 में 54, 2023 में 53.25, 22 में दोस्त वो आपके हैं 49 और 2021 में 50.25। ठीक है, वहीं दोस्त आ जाओ ईएसआई, एआरडी ऑब्जेक्टिव, एक इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, दोनों होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो ना तो दोस्त यहां टोटल मार्क्स जो 50 थे ना, 50 में यहां पर 2024 में 22.25, 22.5, 19 और 18.75 ये दोस्त कट ऑफ रही। और ईएसआई, एआरडी की बात करते हो जो 50 आपके यहां पर है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहां पर आपके 32 नंबर, 31 नंबर, 23 नंबर और 21 नंबर, यानी ये भी कट ऑफ आपकी मैटर करती है। 2024 की तो बहुत ध्यान से देख लो, यहां पर 54 नंबर दोस्त आपको चाहिए थे आउट ऑफ 100 किसमें, इंग्लिश में, और 22.25 दोस्त एआरडी ईएसआई में जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, और एआरडी एएसआई का ही जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसमें आपको 32 नंबर यहां पे चाहिए था। ये था दोस्त कैसा, सेक्शन वाइज हमने बताया, सेक्शनल कट ऑफ। अब यहां पर ओवरऑल कट ऑफ भी थी, तीनों का मिला के आपका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए। तो जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी किसकी, फेज
2 की, तो वो दोस्त 200 में बनी। 200 कैसे, हमने बताया दोस्त 100 नंबर का क्या था, 100 नंबर का आपका इंग्लिश था, 50 नंबर एआरडी और ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव और 50 नंबर का एआरडी और ईएसआई का ऑब्जेक्टिव। 200 क्वेश्चन ये जो थे, 200 नंबर जो ये थे, ठीक है। यहां 200 में ओवरऑल कट ऑफ जो मेंस की गई है 2024 में वो गई है 126.75, ठीक है। और वहीं 2023 में 128.5 और 2022 में 130.5 और 2021 में 118.42। यानी आप देख रहे हो कंटिन्यूसली आपकी जो कट ऑफ है ना वो एक तरीके से बढ़ ही रही है, ठीक है, लगभग में, ठीक है। 18 थी, 18 से 30 गई 2022 में और लगभग 128 130 ये भी है, ठीक है, 128 करीब करीब। यानी कट ऑफ अच्छी खासी अब जा रही है इसकी। अब बात ये आती है, ये तो सर जी जो था ये तो मेंस का एग्जाम था। हाँ, मेंस में 200 नंबर प्लस 50 नंबर आपको जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं इंटरव्यू से, और इंटरव्यू से मिलने के बाद टोटल बन जाते हैं 250। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना वो 250 में बनती है। अब इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू के बाद 250 में आपके कितने नंबर आए, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी कट ऑफ में आपको और बता देता हूं दोस्त। यहां पर ये फेज 2 प्लस इंटरव्यू 200 प्लस 50, 250 में अब हमने यहाँ कट ऑफ बनाई है। ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल फाइनल कट ऑफ है दोस्त ये आपकी, ठीक है। 2024 में जो गई है वो 168 गई है 250 में। वहीं पर दोस्त 2023 में 172.75 थी 250 में। वहीं 2022 में आओ तो दोस्त ये थी आपकी 171.5 और दोस्त 2021 में जो थी वो थी हमारी 164.33 आउट ऑफ 250। ये टोटल आपकी फाइनल कट ऑफ है 250 में, ठीक है। फेज 2 प्लस इंटरव्यू ये डिसाइडिंग आपका फैक्टर होता है। टोटल आपके 250 में ये कट ऑफ रही, जिसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है वो दोस्त हमने ओवरऑल कट ऑफ आपको बता दी है। ये सारी चीजें दोस्त इसमें है। क्या मेरी बात आप समझ गए? यानी कट ऑफ ट्रेंड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात को बहुत ध्यान से फिर सीरियसली सुनना। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो जितना कट ऑफ जाता है, ठीक है, आप उससे कई ज्यादा आपको तैयारी करनी है। कट ऑफ के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अक्सर दोस्त पीछे रह जाते हैं। आपको उससे कई ज्यादा दोस्त रखनी है। अपनी तैयारी को 100% रखना है आपको, ठीक है, कि आप जितनी तैयारी कर रहे हो वो आपकी पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, फिक्स एकदम से। जो जो चीजें आप, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो बैच यूज कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस के लिए चीजें यूज कर रहे हो, सारी की सारी बेस्ट होनी चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्त आप आराम से क्वालिफाई कर पाओ, चाहे वो आपका प्रीलिम्स फेज 1 हो, ठीक है, चाहे वो आपके सेक्शनल या नॉन मेरिट कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, या दोस्त आप फेज 2 में, या आप इंटरव्यू की बात कर रहे हो। इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, अगर आप पहुंचते हैं तो आपको नाबार्ड के ही एक्स ऑफिसर्स जो आपके पैनल में ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं वो आपके साथ में यहां पर इंटरव्यू में जुड़ेंगे आपके साथ में। अगर आप नहीं जानते हैं तो अड्डा 24/7 के पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, जो आपको स्टडी भी कराती, इवन इंटरव्यू तक, ठीक है, जो आपके ऑलरेडी आईबीपीएस के पैनल में नाबार्ड के इंटरव्यूज में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपके साथ में यहां पर बैठेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, दोनों सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू कर दें, और हम आपको जो यहां पर सेट ऑफ फैकल्टीज देने वाले हैं, तो भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए आप यहां पर फैकल्टीज को देखोगे। सर जैसे आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, एग्रीकल्चर में ही आपको 6 लोग पढ़ाएंगे। इसके अलावा एआरडी पढ़ाने वाला जो आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट हो गया। ईएसआई आपको रितिका मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, फाइनेंस आपको कोई और पढ़ाएगा, हर एक चीज के लिए इंग्लिश कोई और पढ़ाएगा, कंप्यूटर कोई और पढ़ाएगा, हर एक चीज क्वांट इंग्लिश बेसिक्स से यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी फाउंडेशन से, ठीक है। और ये आपका जो बैच है, और ये बैच आपका एग्जाम से 5 दिन पहले यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 1 महीने के अंदर हम सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। और मेंस की प्रैक्टिस के लिए हम अगेन आपके साथ जुड़ेंगे। कब दोस्त? प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, यानी प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में फिर हम आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 के ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 को टारगेट करते हुए दोस्त। ये नाबार्ड ग्रेड ए का और प्रीलिम्स, मेंस और इसमें इंटरव्यू, आप तीनों चीजें पाओगे। देखो दोस्त, मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपको 400 घंटे से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी लाइव, ठीक है। पीडीएफ नोट्स सारे के सारे आपको मिलेंगे, जो भी क्लासेस होंगी उनकी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे।
इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी अवेलेबल, अगर आप नहीं देख पाते हैं बाद में आप देख सकते हैं। साथ में दोस्त टेलीग्राम डाउट ग्रुप होगा, डिस्कशन जहां आप कर पाओगे, स्ट्रेटजीज है, टाइम मैनेजमेंट है, सारी चीजें मिलती हैं। ये आपकी टीम है जो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है, ठीक है। सिंपली आपको Y783 डिस्काउंट कोड के साथ में मैक्सिमम ऑफ भी मिल जाएगा। सिंपली कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आपके पास में अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो, गूगल पे जाके आप सर्च करते हो, तो ये एप्लीकेशन में यहाँ पर ऑल कोर्सेस, सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद दोस्त यहाँ पर आप ऑल कोर्सेस में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, ऑल कोर्सेस में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, देन एग्रीकल्चर सेक्शन में आना। एग्रीकल्चर सेक्शन में दोस्त यहाँ पर आपको दिख जाएगा नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए दोस्त आपको महापैक एग्रीकल्चर, महापैक प्लस दोनों में मिलेगा, लेकिन ये जो प्रीलिम्स टू मेंस बैच है ये आपको यहाँ दिख जाएगा, जिसमें आपको 5 और 5 10 11 लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। फाउंडेशन से पूरी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे हम आपके, ठीक है। टाइम अभी प्रॉपर है इतना कि आप कर सकते हो। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, लाइव छूट जाती है आप रिकॉर्डेड देख पाओगे। स्ट्रेटजी सारी की सारी यहाँ पे लगा रखी है और सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग ये क्लास आपकी चलेंगी, देख लो आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। 15 नवंबर से आपकी क्वांट है, आयुष्मान सर पढ़ाएंगे। वहीं पर आपको रीजनिंग जो है रिजवान सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर प्रकृत कौर मिलेंगे, ठीक है। और ESI के लिए रितिका मैम है। GA आपको पिंकी मैम पढ़ाएंगे। डिसीजन मेकिंग वीर सर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर आपको विवेक सर पढ़ाएंगे। ARD के लिए आप हम चीफ फैकल्टी को जानते ही हैं, सारे लोग पढ़ाएंगे। संदीप सर, प्रतिभा मैम, आकाश सर, कृष्णा सर, है ना, सब लोग पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। श्रीवास्तव सर यानी कि परीक्षित सर, सब लोग पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाला है। अब एक काम और करना है आपको, सिंपली यहाँ पे अगर आप दोस्त इनरोल करना चाहते हैं तो व्यू ऑफर, जैसे बाय नाउ करोगे तो वहां एक डिस्काउंट कोड आपको डालना होगा जिससे कि आप मैक्सिमम ऑफ ले पाओगे। ये तो 4500 का दिख रहा है, बट डिस्काउंट कोड अगर आपने Y783A यूज किया है, Y783A, तो दोस्त ये आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा यहाँ पे। सर ये तो कितना हो गया, 41 का दिख रहा है। हाँ दोस्त, ये आपका मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद में, Y783A के बाद में कॉइन्स यूज करिएगा, तो ये बैच आपका अराउंड में 3000 से 3030 300 के अराउंड में दोस्त आपका रहेगा, ठीक है। बेसिक आपका ये बैच है। फाउंडेशन इसमें कम हो जाएगा, प्राइस अभी इतना नहीं है, कम हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, प्रीलिम्स का, सेक्शनल, मेरिट और मेंस और आपका इंटरव्यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं इनरोल कर लीजिए और बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y783A। जय हिंद।